हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशा पाराशर। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो मेरे एक्सरसाइज 3.3 जो थी वो फर्स्ट के ऑल पार्ट्स इसके क्लियर हो गए थे मैंने आपको पूरे क्लियर करके दिखा दिए थे। एंड मैंने आपको बोला था कि आगे के पार्ट्स मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा अभी क्वेश्चन नंबर 2 से मेरा यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करके बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड दिस। दो इक्वेशन दी हुई है, ये और ये। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx। यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है m की, जहाँ पर जो इक्वेशन को क्या दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कल क्या बताया था कि आप किसी भी इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से। इस इक्वेशन में आपको नहीं दिया हुआ कि एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता हो और जो आपको परफेक्ट आता हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना लेकिन मुझे तो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी मिस्टेक ज़्यादा होती है और एलिमिनेशन मिस्टेक्स नहीं होती हैं हमारी, है ना। तो यहाँ पर जो है ये सॉल्व मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर फिलहाल अभी इस चैप्टर में इस वाली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात हो रही है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन दी है मुझको 2x माइनस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 24, ठीक है। तो ये इक्वेशन में फर्स्ट मान लूँ, ये इक्वेशन में सेकेंड मान लूँ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, कैसे निकालूंगी, ये क्या करती हूँ मैं 3y को धर ले जाती हूँ उठाकर, 11 माइनस के कितना हो गया हमारा 3y, 2x, 2 यहाँ पर किस में मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को मैं इसको थर्ड मान लेती हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं किस में पुट कर देती हूँ, 2 में, ठीक है। तो मैं या तो मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 2, ठीक है, 2 और 3 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड एंड 2, ठीक है। या फिर लिख देती हूँ द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड, आपको जो ठीक लगे वो लिख दीजिएगा आप। द वैल्यू x पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या, 11 माइनस 3y बाई 2, तो यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 11 माइनस के 3y बाय 2, माइनस के हो जाएगा हमारा 4y, हो जाएगा माइनस के 24, ठीक है। अब मैं क्या कर दूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूँ, क्या बचा हमारा 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 44। अभी देखिए, इसके आगे y है, इसके आगे y, जैसे कि मेरे नाम के आगे शर्मा है तो इसके नाम के आगे भी शर्मा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एक ही कास्ट के हो गए हमारे। तो क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालनी, तो एक कास्ट वाले एक जगह रख देते हैं और विदाउट कास्ट वाले एक जगह रख देते हैं, माइनस क्या आ जाएगा 11, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 और 3 कितने होंगे 7, दोनों का साइन माइनस के तो साइन माइनस का, यहाँ पर साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको, नहीं तो वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। अभी देखिए आप यहाँ पर क्या बनेगा, 24 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे, 24 और 11 कितने हो जाएंगे 35, दोनों माइनस के तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 5 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ the value of y put in थर्ड में पुट कर दूँ, x इक्वल्स टू 11 माइनस के 3, y की जगह लिखेंगे हम 5 अपॉन 2। अब यहाँ पर जो इस 5 का मतलब है, इसका मतलब नहीं कि 11 भी मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब है कि 5 की मल्टीप्लाई ओनली ऑन 3 में होगी, ठीक है। क्यों होगी 3 में, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिखती 11 माइनस के 3, ये ऐसे होता हमारा, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ तक ब्रैकेट है वहाँ तक उसकी मल्टीप्लाई होगी, एक बार 5 की 11 में, एक बार इसकी 3 में। अगर हमारा खाली ऐसे है
तो इसका मतलब खाली इसमें होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 11 माइनस के 5 3 से 15 बाय 2, कितना आ जाएगा माइनस के 4 बाय 2, 2 से कैंसिल आउट 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस के, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस के 2, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ x की वैल्यू पुट कर देती हूँ। मुझे क्या इक्वेशन दी हुई थी, मुझे इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, वाई की वैल्यू रख दूंगी, x की वैल्यू रख दूंगी, m की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दी हुई थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के 3, तो वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन इक्वेशन, इसको 4 मान लेती हूँ, पुट इन इक्वेशन दिस, इसको मैं a मान लेती हूँ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन a, ठीक है। तो y कितना है हमारा 5, m, x कितना है हमारा 2। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक साथ आ जाते हैं, दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा प्लस के 3, 5 एज इट इज, m माइनस 2, m माइनस 2 जा m माइनस 2m प्लस के 3। ये देखिए ये कास्ट वाला, ये कास्ट वाला, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है, तो मैं क्या करती हूँ इस कास्ट वाले को इसके पास उठा के ले आती हूँ, ठीक है। 5 ये हो जाएगा माइनस के 3 इसका माइनस के 2m, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा प्लस के, क्योंकि 5 का साइन प्लस का है, माइनस के 2m, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो क्या बचा m, क्या हो गया हमारा माइनस, ये बचा हमारा 1 इक्वल्स टू माइनस के m, यही आएगा भाई, यहाँ पर कुछ नहीं, 2 1 जा 2, इसका मतलब यही तो हुआ, ठीक है। तो माइनस के m नहीं लिखेंगे, ये माइनस उठा के मैं इधर ले आती हूँ, साइन उठाकर आ सकते हैं, लेकिन अगर साइन के साथ वैल्यू उठ के आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, खाली साइन उठा के ला सकते हैं हम इक्वल्स टू के इधर, ठीक है। तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है फ्रॉम द पेयर लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर हमको दे दिया है कि सॉल्यूशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम कैसे अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है हमको 26 दिया हुआ है, ठीक है। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो 1 नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर के, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं, तो फिर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर कितना है x है, एंड सेकंड नंबर कितना होगा हमारा y होगा। तो कह रहा 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, ठीक है। तो दोनों जो नंबर का डिफरेंस है वो 26 है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दोनों नंबर का डिफरेंस है हमारा 26, x माइनस वाई जो है हमारा वो 26 है, ठीक है। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो 1 नंबर है इसको मैं मान लेती हूँ a, 1 नंबर इज का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स अदर नंबर, यही दिया हुआ है, इसको मैं मान लेती हूँ b, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से ही वैल्यू निकल कर आ चुकी है हमारी, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ b को पुट कर देती हूँ a में, b वाली इक्वेशन को पुट कर देती हूँ a में, ये निकल गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम b एंड a, या फिर वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन a। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ x की जगह मैं रख देती हूँ 3y माइनस के, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 26, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 3y में से यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब y 1 है, तो 3y में से 1y जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 2y, 26, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा हमारा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर y की वैल्यू 13 आ गई, तो मैं पुट कर देती हूँ द वैल्यू
ऑफ वाई पुट इन बी, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, 13 3 जा 39। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 39, ठीक है। x की 39, y की कितनी आ गई हमारी 13। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के सप्लीमेंट्री एंगल वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो द लार्जर ऑफ दो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो एक्सीड है स्मॉलर के 18 डिग्री। एक्सीड मीन्स क्या होता है, रिड्यूस माइनस एक्सीड प्लस, ठीक है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख दो, बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो मैं यहां पर दो मान लेती हूँ, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ लेट, ये भी हमारा लेट द लार्जर एंगल x and the smaller y, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मुझे पता है कि जो सम ऑफ मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। We know that the sum of the angle of a supplementary is 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, ये हमको पता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई है हमारी, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज, टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, ठीक है। तो मैं, इसका मतलब क्या है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल का क्या है, 18 डिग्री एक्सीड है। ये तो दिया हुआ है, स्मॉलर एंगल का क्या है, 18 डिग्री एक्सीड है, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस के y इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, यही बनेगी हमारी, ठीक है। तो मैं यहाँ से, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली हुई है तो यहाँ पर पुट कर देंगे द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में पुट कर देंगे, सेकंड से निकली है हमारी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकली, y प्लस के 18, तो y प्लस के 18 और प्लस के y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा। y और y कितने हो जाएंगे, 2y, यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री, और ये 18 प्लस का जाके कितना हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा, ये तो ये बचेगा 162 डिग्री, और ये बचेगा हमारा 2y। हमारी क्या इक्वेशन बची थी, 2y इज इक्वल्स टू 162 डिग्री। 2 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में पहुंच जाएगा तो मैं आमने सामने कैंसिल आउट कर देती हूँ। 2 8 जो हो जाएगा हमारा 60 और 2 1 2, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 81 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, द वैल्यू ऑफ y पुट इन सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको 18 डिग्री, ये दिया हुआ है हमको, है ना। तो यहाँ पर क्या करती हूँ, y की वैल्यू 81 है, x माइनस के 81 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 डिग्री, 18 इधर माइनस हो जाके प्लस के
81 डिग्री कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 99। अब देखना जरा एक्स और वाई दोनों मिलाकर हमारे 180 बैठ रहे हैं, 99 और 81 और 110 1 और ये 9 9 18, ठीक है। यानी दोनों का सम जो है 180 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हमारी ठीक बैठ रहा है, हमारा वैल्यू जो है हमारी वो ठीक करेक्ट आ रही है। तो ये होंगे हमारे आंसर। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमको कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹388। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर रुपीज इतनी। द कॉस्ट ऑफ एक बॉल की बतानी, एक बॉल की और एक बैट की कॉस्ट बतानी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन फाइंड कर लेती हूँ। थर्ड पार्ट हमको क्या दिया हुआ है देखिए, पहले मैं मान लेती हूँ लेट द cost of bat and the cost of ball। बैट की x है, बॉल की कितनी है हमारी y है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट 6 बॉल रुपीज कितने की है 3800 की है। 7 बैट कितने हैं x, बॉल कितनी है दोनों मिलाकर कितनी है 3800 की है, दोनों मिलाकर, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, शी बाय उसने खरीदे 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट 5 बॉल कितने की 1750 की, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने मान ली ए, फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो या ए भी करके मान लो, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर ले लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहां पर मैं क्या करती हूँ 3800 एज इट इज, 6y प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 6y। यहां पर क्या है 7x होता है, 7 किस में होता है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करके दिखा दी, इसको मैं मान लेती हूँ c। तो द वैल्यू ऑफ x पुट इन, फर्स्ट से निकाले तो कहाँ पुट करेंगे बी वाली में, ए से निकाले तो बी में पुट करेंगे। तो 3x के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा 3800 माइनस के 6y बाय 7 और प्लस के 5y एज इट इज 1750, ठीक है। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 4 3 3 9 10 1100 माइनस के 6 3 18 y प्लस के 5y। अभी फिलहाल इसी के नीचे है 7 तो एज इट इज रहने देंगे 1750। अब क्या करते हैं, मैं ले लूंगी यहाँ पर एलसीएम, 7 का एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर। ये तो एज इट इज क्योंकि इसके नीचे 7 ऑलरेडी है, 11400 माइनस क्या हो गया हमारा 18y। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 कितने जा 7 होता है 7 जा, तो जितने जा होता है उतने जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 5 इक्वल्स टू कितना 1750। 11400 माइनस क्या आ जाएगा हमारा 18y प्लस के 7 5 जा 35 1750। ये किस में डिवाइड में कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना बैठेगा हमारा 7 5 जा 35 3 7 7 49 50 51 52 का 2 1 5 7 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एंड ये हमारा 35y, ये क्या है विदाउट वही वाली जो चीज़ मैंने आपको देखी साथ y है, इसके साथ y नहीं है, ये विदाउट, ये दोनों एक कास्ट के, ये दोनों ये वाला अलग कास्ट का है। इसकी कास्ट इसके साथ है क्योंकि इसके साथ भी कुछ नहीं है, तो इसे उठा के यहाँ लेंगे माइनस के 11400, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं माइनस प्लस, माइनस 35 में से 18y जाएगा तो कितना आएगा 17y, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर 11400 और 12250 लेस कर लेते 0 5 12 4 8, तो हमारा बचेगा 850, ठीक है। और यहाँ पर आया हमारा 17 किस में मल्टीप्लाई में, तो कहाँ पहुँच जाएगा हमारा डिवाइड में, ठीक है। तो हमारा y की वैल्यू क्या आएगी 6 7 8
85, 17 5 आ रहा है हमारा 85 और 0, 17 5 85 और 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन C। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया x इक्वल्स टू 3800 माइनस के 6 और y कितना है हमारा 50 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 3800 माइनस के 6 5 30 और 0 एज इट इज़, मैंने करा पहले 6 5 30 और 0 जो बचा वो आगे लिख दिया 7। तो कितना बचेगा हमारे 300 लेस है तो लास्ट की 0 0 4 5 6 7 8 5 और 3 7 5 और 00। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। ठीक है, तो हमें एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बैट कितनी हो गई 500 एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल कितनी हो गई 50। ठीक है, बैट की कॉस्ट 500 है और बॉल की कॉस्ट कितनी है 50 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड के फोर्थ पार्ट पर। थर्ड के फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, the distance of 10 km, the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay the traveling distance of 25 km? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है टैक्सी का चार्ज जो फिक्स चार्ज जो है with the charge for the distance cover for distance 10 km, the charge paid rupees 105 for the journey 15 km, the charge paid 155। ठीक है, यहाँ पर क्या है चार्ज जो है फिक्स है, लेकिन 10 किलोमीटर पर जो रुपीज़ है 105 है और 15 किलोमीटर पर जो पेड करते हैं वो 155 पे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर पे कितना चार्ज करेंगे पर्सन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, एक तो मैं फिक्स चार्ज बता देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए दो चार्ज की बात कर रहे हैं, एक तो फिक्स चार्ज की बात कर रहे हैं और एक नॉर्मल चार्ज की बात करें कि नॉर्मल चार्ज क्या है और एक फिक्स चार्ज क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज। देखो फिक्स चार्ज और चार्ज के साथ जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले मान लेती हूँ लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स एंड द लेट चार्ज ये कितने आ गई y पर किलोमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि फिक्स चार्ज और चार्ज के साथ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 10 किलोमीटर है। एक तो फिक्स चार्ज तो है ही और जो उसको चार्ज करना है वो कितना करना है 10 किलोमीटर करना है। ठीक है, तो कितने रुपये दे रहा है वो 105 रुपये दे रहा है। एक तो फिक्स चार्ज उसका हो ही गया। ठीक है, और एक दूसरा क्या हो गया, एक नॉर्मल चार्ज हो गया उसका। ठीक है, तो उसको कितने देने पड़ रहे हैं 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। सेकंड में क्या कह रहा है, एक तो उसे फिक्स चार्ज देना ही है और ऊपर से जो उसका चार्ज है वो कितना है 15 रुपये 15 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना है हमारा 155। देखो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना है, उसके बाद वो जो इसका चार्ज है नॉर्मल चार्ज जो है
ये तो फिक्स है, ये नॉर्मल चार्ज है उसका, ठीक है। दोनों मिलाकर उसको इतने रुपए देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दोनों इक्वेशन मिल चुकी हैं, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ फर्स्ट से। तो कैसे निकालेंगे, 105 एज इट इज, x की निकालनी है ना, तो tan उठा के ले जाएंगे वहाँ पर, tan y, तो ये कितना आ गया x। तो द वैल्यू, x की वैल्यू को मैं एक बार बॉक्स में बंद कर देती हूँ, द वैल्यू ऑफ x पुट इन सेकेंड, ठीक है। तो x की वैल्यू कितने है, 105 माइनस के tan y, और ये हमें दिया हुआ है 15y इज इक्वल्स टू कितना है, 155, ठीक है। tan y 55 प्लस माइनस के माइनस 15y में से tan y जाएंगे तो 5y, बड़े का साइन प्लस का, ठीक है। 155, ये कि देखो 155 के साथ है विदाउट कास्ट वाला, ये दोनों कास्ट वाले, विदाउट कास्ट उसके साथ उठा के ले जाएंगे तो माइनस के 105, 155 में से 105 लेस होएगा तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 50, ठीक है। तो 5 कितना हो गया, 10, तो y कितना आ गया हमारा 10। अब मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ, द वैल्यू ऑफ y पुट इन थर्ड, x इक्वल्स टू 105 माइनस के 10 इंटू 10, 105 माइनस 10 से कितना हो गया हमारा 100, और 105 से जो है 5 बचेगा हमारा x। तो x कितना आ गया हमारा 5, और y कितना आ रहा था हमारा 10, ठीक है। तो हमारी दोनों की वैल्यू आ गई। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो फिक्स चार्ज है वो हमारा 5 रुपये है, फिक्स चार्ज हमारा कितने हैं, ₹5 है, और पर किलोमीटर चार्ज जो है ये हमारा, ये आएगा हमारा पर किलोमीटर चार्ज, और पर किलोमीटर जो चार्ज हमको देना है वो कितना आया हमारा, यहाँ देखिए y की वैल्यू कितना है हमारी 10, ठीक है। सॉरी, रुपीज़ का साइन पहले आता है। 5 रुपये है फिक्स चार्ज, और 10 रुपये हमें पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देना है। देखिए अब हम जैसे किसी जगह पर जा रहे हैं, सपोज वो 10 किलोमीटर हमसे दूर है, तो फिक्स चार्ज तो 5 रुपये तो हमको देने ही देने हैं उसको, उसमें तो आपको कोई कम बढ़ती नहीं कर सकते, 5 रुपये देने हैं। लेकिन आप जितने डिस्टेंस चलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको देने, जैसे 10 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं हमारे, ठीक है। 10 किलोमीटर चले तो कितना हो गया, 100 हो गया हमारा, और 5 रुपये अलग से हमको लगा के देने ही देने हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है 25 किलोमीटर पे कितना चार्ज देना होगा हमें, ठीक है। 25 किलोमीटर हमको कितना चार्ज देना होगा, तो फिक्स चार्ज तो हमको देना ही देना है, प्लस 25 किलोमीटर पे कितना देना होगा, यानी यही वाली कंडीशन बनेगी ना, यानी x प्लस के 25y, ये वाली बनेगी। फिक्स चार्ज और 25 किलोमीटर वाला पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, फिक्स चार्ज प्लस 25y कितना हमारा 10 दे रखा है, 5 प्लस की कितना हो गया 250, यानी कि हमें 255 रुपीज़ हमको देने ही देने हैं उसको, ठीक है। कितने, अगर हम चलेंगे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस लेंगे तो हमको 255 रुपीज़ हमको उसको देने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4th। अब चलते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A fraction become 9/11 if two added both numerator and denominator, ठीक है। अगर हम न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करते हैं, ये ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, अगर हम दोनों में ऐड करेंगे तो हमारा क्या हमको मिल रहा है, 9/11 मिल रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन दिया, इफ 3 इज एडेड टू बोथ इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड कर रहे हैं हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो हमें क्या मिल रहा है, 5/6 मिल रहा है। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमको फ्रैक्शन बताना है क्या हुआ, आंसर जो आएगा वो फ्रैक्शन में आना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, लेट, पहले लेट कर लीजिए, द न्यूमिनेटर x दिया है एंड द डिनोमिनेटर दिया है हमको y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया भाई, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये होता है हमारा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं अगर न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो हमको क्या मिल रहा है, 9/11 जो हमको
मिल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ठीक है। 11 की x में करेंगे तो 11x प्लस फिर 11 की 2 में करेंगे तो 22। भाई इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि 11 की एक बार x प्लस 2 में और 9 की y प्लस 2 में, ऐसे, ठीक है। ये है इसका मतलब। तो मैं 9 की करूँ 9y प्लस के 9 2 जा 18, यही बन रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, एक्स वाई वाले एक साथ लिख देती हूँ, 11x माइनस के 9y इज इक्वल्स टू 18 और इधर पहुँच जाए माइनस के 22। तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस के 4 और ये 11x माइनस के 9y। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, अगर मैं 3 ऐड कर दूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में इस बार 3 ऐड कर रहा है वो, तो हमें मिल रहा है 5/6, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, x प्लस के 3 बाहर 6 आ गया, y प्लस के 3, यही वाली कंडीशन बन गई। अब कर देंगे x 3 जा 3x प्लस 3 6 जा 18, 5 5 5 3 जा 15, x और y वाले एक साथ, अब विदाउट एक्स वाई वाले एक साथ। तो कितना हो गया, 16 17 18 माइनस के 3 और ये 6x माइनस के 5y। अब हमको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, मैं मान लेती हूँ इसको फर्स्ट और इसको मान लेती हूँ सेकंड, ठीक है। अब वही एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरी पुट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते थे, पहले हमने नॉर्मल इक्वेशन निकाली हमने, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मैं ले लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 11x प्लस के 9y, सॉरी माइनस के 9y इज इक्वल्स टू माइनस के 4, यही दी हुई है। अब मैं क्या करती हूँ, 11x एज इट इज़ लिख लेती हूँ, माइनस के 4 इधर आकर प्लस के 9y, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस के 4 प्लस के 9y और यहाँ कितना आ जाएगा अपॉन में 11, ठीक है। तो x की वैल्यू ये रही हमारी, इसको मान लूँ मैं थर्ड। तो द वैल्यू ऑफ x पुट इन 2, 6x क्या दिया हुआ है, माइनस के 4 प्लस के 9y अपॉन 11 और यहाँ माइनस के 5y एज इट इज़ इक्वल टू माइनस के 3, ठीक है। तो 6 4 जा 24 माइनस के प्लस 6 9 जा 54 y माइनस के 5y, इसके नीचे 11 एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ रही, माइनस के 24 प्लस 54 y 11 माइनस के 5y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस के 3, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, ये बन रही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, माइनस के 24 प्लस के 54y और ये 11 की इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम लेने का, अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया हमारा 55y इज इक्वल टू माइनस के 3। ये 11 यहाँ पूरे के नीचे आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो जाए फिर। तो माइनस के, अब यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे, प्लस माइनस माइनस 55y में से 54y जाएगा तो खाली 1y बचेगा हमारा, ये खाली y लिख लीजिए, खाली 1y, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े का साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस के 3, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11, ये आ जाएगा माइनस के y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा 33, माइनस के जाके प्लस के हो जाएगा हमारा 24 और 33 कितने बचेंगे हमारे, 9 बचेंगे हमारे, ठीक है। बड़े का साइन माइनस का और ये कितना बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हमारी y की वैल्यू आ गई 9। तो द वैल्यू ऑफ y पुट इन थर्ड, तो x इक्वल्स टू माइनस के 4 प्लस के 9, y की वैल्यू कितनी होगी 9 अपॉन कितना आ रहा है हमारा 11, माइनस के 4 9 9 जा 81 प्लस के अपॉन 11, ये कितना हो जाएगा हमारा 8 प्लस माइनस माइनस जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, ये आएगा 77, ठीक है, अपॉन 11 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, x और y होता है ना, x अपन y कितना हमारा 9,
तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। 5th क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन में 5 years hence द एज ऑफ जैकब, 5 years hence जो एज है जैकब की विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years एज, 5 years अगो जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, वो कह रहा है 5 साल, जहां पर हैंस आ जाए वहां पर आपको प्लस करना है। नाउ आ जाए हैंस आए इसका मतलब वहां पर प्लस होगा आपको, अगो आ जाए तो माइनस होगा। ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। ठीक है, करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लेट द एज ऑफ जैकब x and the age of his son y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सबसे पहले दोनों तरफ एज रख देंगे, रख दी दोनों तरफ एज हमने। अब क्या कह रहा है? 5 year हैंस, मतलब कि दोनों की में क्या कर देंगे 5 year। अगर अगो की बात आती है दोनों के में करना है। ठीक है, माइनस, अगर हैंस की बात है दोनों में प्लस करना है। उसने बोला 3 times, मैंने बोला था अगर टाइम्स वाली कंडीशन आ जाए तो सबसे छोटे वाले में ही आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? x प्लस के 5 इक्वल टू 3y प्लस के 5 3 जब 15। x और y वाली कंडीशन एक साथ रख दीजिए, विदाउट x y वाली एक साथ, इधर माइनस के पहुंच जाएगा 5 ही कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट। अब क्या कह रहा है सेकंड में? 5 year अगो, वाई वाली मैंने क्या बोला? दोनों को पहले इक्वल में रखो, माइनस कर दो। 5 year अगो मतलब माइनस दोनों तरफ। 7 times, 7 times है तो छोटे वाले में करेंगे 7 times। ठीक है, तो ये कितना आ गया? x माइनस के 5 इक्वल टू 7y माइनस के 7 5 जा 35। ठीक है, तो x और y वाली कंडीशन एक साथ, विदाउट x वाली कंडीशन एक साथ ही जाए, प्लस के 5 ये हो जाएगा माइनस के 30 और x माइनस के 7y। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, मैं फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल के सेकेंड में पुट कर देती हूँ। फ्रॉम फर्स्ट 10 ये हो जाएगा प्लस के 3y। ठीक है, थर्ड इक्वेशन होगी, कर देती हूँ पुट इन सेकेंड। तो x में रखेंगे 10 प्लस के 3y माइनस के 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 30। 10 प्लस के 3y, अब ब्रैकेट खोलेंगे सबसे पहले। 10 प्लस माइनस माइनस 4 5 6 7 4 बचेंगे, बड़े का साइन माइनस का। ठीक है, माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस के 30, प्लस का धराकर माइनस का, तो कितने हो जाए? माइनस की हो गई हमारी, माइनस माइनस प्लस 30 10 40, बड़े का साइन माइनस का, माइनस से माइनस कितना हो गया 10। 4y, 4 किसकी थी? उसके सन की, तो जैकब सन एज 10 आ गई। अब जैकब की एज कैसे निकालेंगे? पुट कर देंगे किस में? थर्ड में। x इक्वल्स टू 10 प्लस के 3 इंटू 10 प्लस के 3 10 जा 30, कितना आ गया? 40। ठीक है, तो ये आ गई जैकब एज एंड हिज सन एज 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज। मैंने इसके सारे पार्ट आपको करके दिखा दिए हैं 6 तक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके लिए वीडियो ऐसी लाती रहूँगी, और फिर जैसे ही मेरे वीडियोस में जो तुम्हारी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।